ये माँ के द्वारा भेजा हुआ संदेश है जो राष्ट्रपति के पास मुझे संदेश भेजना था और मैं आज भेज के आया हूँ, जिसका रिसीविंग मिल चुकी है, स्टाम्प लग चुकी है। अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु के मंत्री भी है, उसे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि हाँ, दो राज्य के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। यहाँ पे भी देश को झुकने की स्थिति में पैदा हो सकती थी। कुछ अगर हो जाता तो वहीं था, दोनों तो सेम ही है। वहां पे भी संभावना था, यहाँ पे भी संभावना था। वहां पे दो राज्यों की थी, यहाँ तो पूरे देश की बात है, तो इन पे एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता है? इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मौजूद हैं और इनके हाथ में नजर आ रहा होगा कि एक कागज है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हाथ में जो कागज है उसमें क्या कुछ है। ये माँ के द्वारा भेजा हुआ संदेश है जो राष्ट्रपति के पास मुझे संदेश भेजना था और मैं आज भेज के आया हूँ, जिसका रिसीविंग मिल चुकी है, स्टाम्प लग चुकी है। और मिलने का टाइम के लिए मैं भी अपॉइंटमेंट लिया हूँ और देखिए कब तक मिलती है, डिपेंड करता है कि वहाँ के जब फ्री होती है तब हमको मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा बताया गया है। इस कागज में क्या कुछ लिखा हुआ है? एक माँ की आत्मबीती कहानी बताया गया, जो उसके बेटे पे कैसे उस पर अत्याचार हुआ है, जो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए दर बदर भागता था, लड़ता था और आवाज़ उठाता था। उसको एनएसए लगाकर कैसे जेल में डाल दिया गया, उसकी दर्द भरी कहानी है। एक ऐसे जवान की पत्नी है जो कारगिल का युद्ध भी लड़ा है। एक ऐसे जवान की बहू है जो अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, चाइना की लड़ाई लड़ चुका है। तो ऐसे माँ की लेटर है लेके आया हूँ, राष्ट्रपति के पास लेके गया था और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और मिलने का टाइम भी हो सकता है कि कुछ दिन में मिलेगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें विषय में लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के उदयनिधि और साथ में बिहार के बेटे मनीष कश्यप, जिन पर लगा हुआ है इस समय एसए, उसके संदर्भ में ये वहां लेकर पहुंचे थे लेटर। इनकी मांग है, लेकिन वो किस मुद्दे को लेकर मांग किया जा रहा है? एक चीज तो साफ नजर आ रहा है, एनएसए हटाने को लेकर मनीष कश्यप पे। दूसरा मुद्दा जो इसमें स्टालिन के बेटे के लिए लिखा है वो क्या है? देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार। विषय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में। महाशय, मैं मधु देवी, जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिम चंपारण की रहने वाली हूं। मेरा बेटा, जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था और उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे 6 एफआईआर करके उस पर एनएसए भी लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुआ था, उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीना के 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश के प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना से शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू किया। बिहार के अनेक बड़े बड़े नेताओं ने फरवरी महीना में आखिरी में इस घटना में प्रतिक्रिया भी दिया। मेरा बेटा भी इस वीडियो को बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया, आखिर बिहार के मजदूर के साथ हर बात ऐसा क्यों होता है? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके ऊपर बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिली भगत से एनएसए लगा दिया। अगर मेरे बेटे के वजह से, सुनिएगा, मेन लाइन ये है, अगर मेरे बेटे के वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु के मंत्री भी है, उसे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। आज भी आप लोग देखते रहे कि हाँ, हर मीडिया में जब भी आप टीवी खोलते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं लोग, तो आप एक ही आपको समाचार मिलेगा, बस यही, इसी पे। और हम लोग डिजिटल, इस बार डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे मीडिया मिलकर सिर्फ यही खबर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माँ फिर आगे लिखती है, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, फिर उन पर एनएसए लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा था? अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर एनएसए लगाए जाए तथा तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की मैं मांग करती हूं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी और एक बहादुर बेटे की माँ हूं। उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगे और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दिया जाएगा जो भारत के एक आम नागरिक की गलती तथा न्यायालय के द्वारा उसे सजा दिया जाता है। अब जो मेरा अगला सवाल होगा वो मनीष कश्यप के भाई से नहीं, बल्कि भारत के एक जागरूक नागरिक से है कि कभी भी कोई नेता या मंत्री जो प्रतिष्ठित पद पे हैं, इस तरह से किसी भी धर्म को लेकर अपमानजनक और आपत्तिजनक बात करते हैं, क्या उनका इस तरह से बयान देना सही है या नहीं? बिल्कुल नहीं है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि हाँ दो राज्य के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, यहाँ पे भी देश को झुकने की स्थिति में पैदा हो सकती थी। कुछ अगर हो जाता तो वहीं दोनों तो सेम ही है, वहाँ पे भी संभावना था, यहाँ पे भी संभावना था। वहाँ पे दो राज्यों की थी, यहाँ तो पूरे देश की बात है, तो इन पे एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता है? हम मेरा वही कहना है कि यहाँ जब बड़े लोग के लिए कानून अलग है, अगर ये चीज एक घटना पे अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो कानून के उस पन्ने को फाड़ दीजिए, उस शिक्षा के मंदिर में से पन्ने को फाड़ दीजिए जो लिखा जाता है कि हाँ कानून सबके लिए समान है। समान है ही नहीं। एक पे एनएसए लगा दिया गया, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल प्लेस पे आपने एफआईआर भी कर दिया, बिहार में एफआईआर किए, तमिलनाडु में एफआईआर किए, जबकि वो कस्टडी में था, फिर भी एफआईआर आप लोगों ने किया। लेकिन एक ऐसे जो मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो इतने मैंने ऐसे सनातन धर्म पे बोलते हैं जो 100 करोड़ की आबादी है इस देश में, अगर कुछ होती तो इसका भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। भारत देश में 85% जो है वो सनातन धर्म के अनुयायी रहते हैं। साथ ही जिस संविधान की शपथ लेके कोई भी नेता या मंत्री उस पद को पाता है, वहां पे पहुंचने के बाद इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता है, जिसके बाद समाज में उत्तेजना फैल सकती है, विद्रोह और जंग का माहौल बन सकता है। लेकिन ऐसे इंसान पे एनएसए नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट अभी तक कुछ नहीं कर रही है। इनका भी यही कहना है कि संविधान एक है तो नियम सबके लिए एक क्यों नहीं। अब क्या आपके इस लेटर के बाद कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर मिलने का समय मिल गया तो इस बातों को हम लोग मौखिक रूप से भी उनको बताएंगे, फिजिकली जाएंगे और मैं और मेरी माँ जाएंगे और बताएंगे लोग। हो सकता है कि हाँ जो एक जिम्मेदार माँ, वो भी एक राष्ट्रपति भी है, और एक माँ के दर्द को शायद एक माँ समझ जाए और उन पे भी वो जो मेरे भाई पे कार्रवाई हुई है उन पे भी वही कार्रवाई हो। मैं भी कोर्ट में जा रहा हूँ, वो भी कोर्ट में आए। अब डिपेंड करता है, जज साहब सही है गलत है वो निर्णय लेंगे, लेकिन लेकिन कानून जो है सबके लिए समान होना चाहिए। हाल ही में आपकी आखिरी मुलाकात मनीष कश्यप से कब हुई और क्या बातचीत हुई? मंडे को हुई थी और मैंने इस घटना को बताया था कि ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने बताया कि हाँ जब एक बार आप इस चीज़ को आप मुख्यमंत्री को बताए, राष्ट्रपति से मिलिए, तो मैं बोला कि हाँ पूरा देश जानता है इस घटना को, हर मीडिया, हर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, सारा देश जानता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि अभी भी उस बयान को लेकर वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। आप जब मनीष कश्यप से मिले, ये मामला जब उनके सामने आया, उनके अंदर का एक पत्रकार जागा होगा, इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा उदयनिधि के बयान पर? बस निराशा था कि हाँ जो उसको भी लगा कि हाँ जो कानून सबके लिए एक नहीं है, ऐसा उसके मन में, उसके चेहरे से भाव से लगा था कि हाँ कानून उसके सबके लिए एक नहीं है। मेरे लिए एक, मुझे मेरे परिवार को दर बदर ठोकर खाने पे मजबूर हुआ। दोस्त हो, रिलेटिव हो, परिवार हो, सब भागते गए, सारे काम छोड़ के मेरे पीछे भागते गए, सारा तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर थोड़ा सा दुखी मैं उसके चेहरे से देख पा रहा था। आपसे आखिरी सवाल है कि जब ये लड़ाई, न्याय की लड़ाई, सच की लड़ाई शुरू हुई थी, तब से और अब में कितना फर्क है और क्या कुछ बदल गया है? देखिए, बस अगर आपके पास पैसे हैं, आप एक किसी पोजीशन पे खड़े हैं, तो मुझे लगता है, जैसे मैं तो उतना मैं इस फील्ड से बिलोंग करता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा जॉब करता था और उसी में ज़िंदगी में मैं खुश था। लेकिन इस फील्ड में जब से मैं आया हूँ तो मुझे ये लगा कि हाँ जिसके पास पैसे है, पावर है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास ये नहीं है तो उसको दरबदर कोई भी दबा सकता है। सच तक के समर्थक और साथी दर्शक दोनों जानना चाहते हैं कि उनके मनीष कश्यप कब आएंगे? जी, महादेव की कृपा होगी तो जल्दी से आ जाएंगे। अब हम लोग आत्मरक्षा कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग अपनी प्रक्रिया बता रहे हैं। लोग जल्दी से, जब जज साहब बोल देंगे कि हाँ जाओ मनीष, तुम एक क्रांतिकारी हो, तुम बिहार की आवाज़ हो, जाओ फिर से वही माइक उठाओ, 200 का माइक, और फिर से आवाज़ बनो गरीबों की, तो वैसे ही मेरा भाई आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मौजूद थे, और ये जो लेटर अभी आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि ने हाल ही में सनातन धर्म को बीमारी बताया, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारियों से इसकी तुलना की, जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं वैसे व्यक्ति पर ना एनएसए लगता है, ना कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो समाज के लिए आवाज उठा रहा, बेबस, मजदूर और लाचार के लिए उनके हित की बात करता रहा, उस मनीष कश्यप पर एनएसए लगा
लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और इसी संदर्भ में अब न्याय की गुहार लगाने मनीष कश्यप की मां ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये पत्र लिखा है और उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को न्याय दिया जाए और अन्याय के खिलाफ भी कोई ना कोई ऐसी जांच बैठाई जाए जिस पर सारा कुछ मामला सामने आ सके।